I had this breathing issue since 10 years like. तो तब मेरे माउथ से ब्लड आने लगा 2018 में। तो कभी कोई डॉक्टर बोल रहे थे कि वो होल है, वो इन्फेक्शन है, मतलब किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मेरे चेस्ट पर बहुत सी चोट आई थी, 9 रिब्स टूट गए थे और लंग्स मेरा नीचे साइड से कुछ ब्लड सा गया था और चिपक गया था और अंदर ब्लड क्लॉट्स हो गया था। वहाँ पे मैंने टेस्ट तो किए, वो कहते इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, वो कहते कैंसर हो सकता है, जयपुर चले जाओ। नमस्कार, मेरा नाम देवकरण, मैं मूल रूप से अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत हूँ और वर्तमान में जम्मू में सेवा दे रहा हूँ। मैं पिछले कई महीनों से मेदांता में IBS का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में ट्रीटमेंट ले रहा था। तो उसके दौरान डॉक्टर साहब ने CT स्कैन एडवाइज किया। तो जब CT स्कैन के दौरान पता चला कि मेरे लंग्स में फ्लूइड भरा हुआ है, तो उन्होंने रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट को रेफ़र किया। तो उस डिपार्टमेंट में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर संदीप मित्तल की टीम ने मुझे देखा और कुछ दिन एडमिट रखने के बाद उन्होंने पाया कि इसमें कुछ सेप्टेशंस जमे हुए हैं, मतलब फ्लूइड जो है वो जम गया है। तो उन्होंने मेदांता के थोरेसिक डिपार्टमेंट में मुझे रेफ़र किया और थोरेसिक डिपार्टमेंट की डॉक्टर मोहन वेंकटेश फुले जो मुझे हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे से देखा पूरी टीम ने। देवकरण जी को ब्लड कैंसर के कारण एक कीमोथेरेपी का मेडिसिन बहुत साल से चल रहा था, जिसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है छाती के अंदर पानी भर जाना। सो इनको ये दोनों तरफ छाती के अंदर पानी जम गया था इसी के कारण, और लेफ़्ट साइड में वो पानी जो जम गया था वो एक पस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। सो जब मेरे पास आए थे, इनको एक छाती के अंदर ट्यूब था, बट वो एम्पाइमा में कन्वर्ट हो गया था। इसके कारण क्योंकि इतनी दिन से है, वो फेफड़े के ऊपर एक पर्दा भी जम गया था। पस तो क्योंकि क्रोनिकल इन्फेक्ट होने के बाद एक लेयर जो होता है वो बहुत थिक होके एक पर्दा जैसा फेफड़े के ऊपर जम जाता है, जिससे फेफड़ा एक्सपैंड नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में सर्जरी ही एक इलाज है जिससे परमानेंटली पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। काउंसलिंग वगैरह सर ने अच्छे से करी, मैं उसके लिए रेडी हुआ। सर ने उसको प्लान किया अच्छे से और उसे करने के बाद मुझे एडमिट किया गया। तो 2-3 दिन क्लियरेंस वगैरह और टेस्ट वगैरह करने के बाद मेरा वेट्स डिकॉर्टिकेशन किया गया बहुत अच्छे से, और 4 से 5 घंटे इस पूरे प्रोसीजर में लगे। तो वही ऑप्शन मैंने देवकरण जी को समझाया, और इस सर्जरी को हम दूरबीन के दौरान कर सकते हैं, जिसमें पूरा छाती खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, और छोटे छोटे कट से ही हम कम्प्लीटली ये सर्जरी को पेशेंट को लेस सर्जिकल ट्रॉमा के साथ पेशेंट को कर सकते हैं, जो हमने देवकरण जी की केस में हमने किया है। मुश्किल सर्जरी था, लगभग 5 से 6 घंटे के वक्त लगा था पूरा सर्जरी में, बट एट द एंड ऑफ द सर्जरी बिल्कुल जो हम चाहते थे कम्प्लीटली पस निकाल दिया, पर्दा निकाल दिया, ताकि लंग कम्प्लीटली एक्सपैंड हो गया। और सर्जरी के अगले दिन हम ICU से रूम में शिफ्ट कर लिया, खाना पीना नॉर्मल शुरू कर दिया, एक्सरसाइजेस इनको अगले दिन से ही शुरू कर दिया, और 4-5 दिन में पेशेंट की छुट्टी हो गई। रात भर शिफ्ट होने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि मॉर्निंग में मुझे ICU से बाहर निकाल के वार्ड में शिफ्ट करके सीधा चेयर पर बैठा देंगे। अगले दिन से मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये मुझे फिजियोथेरेपी की टीम इतना एक्टिव कर देगी कि सीधे मतलब मुझे रनिंग, ब्रीथ होल्डिंग और कई सारी एक्सरसाइज इन्होंने बतानी शुरू की। ये मुझे मतलब ये था कि मैं जाके बेड पे कम से कम रेस्ट करूँगा 5 दिन 10 दिन, इस तरह की मेंटलिटी लेकर के मैं ICU से जब निकल रहा था। लेकिन इन्होंने अगले दिन से ही मुझे फिजियोथेरेपिस्ट और ये सारी टीमें बहुत अच्छी से ट्रीट किया। और ब्रीथ होल्डिंग का जो टाइम था, पहले मैं 20 से 25 सेकंड कर पा रहा था, केवल 4 से 5 दिनों में उसे 50 सेकंड तक करवा दिया। पूरी टीम जो मुझे ट्रीट कर रही बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और नर्सिंग स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। यहाँ का हाउस कीपिंग स्टाफ भी बहुत ही एक्टिव है, और मैं इस पूरे प्रोसेस के लिए, पूरे जितना मुझे जल्दी रिकवरी हुई है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी मेदांता की टीम को। थैंक यू सो मच।